Mr. Modi is the boss. पीएम मोदी पूरी दुनिया में एक बड़े पॉलिटिकल ब्रांड बन चुके हैं। दुनिया में उनका डंका बज रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट की ताजी रिपोर्ट में भी मोदी टॉप पर हैं। उन्हें 76% लोगों ने पसंद किया है। ये सर्वे 22 वर्ल्ड लीडर्स पर 6 से 12 सितंबर 2023 तक किया गया। उनमें जॉय बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक शामिल हैं। ऐसे अनेक सर्वे दुनिया में हुए और मोदी उसमें टॉप पोजीशन होल्ड करते आ रहे हैं। वो दुनिया के अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जिसे अब तक विश्व के दर्जन भर से ज्यादा देशों ने अपने सर्वोच्च या समानांतर नागरिक सम्मान से नवाजा है। ऐसा करने वालों में रशिया, अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिजी, मालदीव, बहरीन, भूटान, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी आदि शामिल हैं। और ये सब यूं ही नहीं हुआ है। लोकप्रियता स्वीकार्यता बढ़ने के साथ ही सम्मान में भी उनके तेजी आई है। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पहले प्रोटोकॉल तोड़ा और फिर नरेंद्र मोदी के पैर छुए। ये सामान्य घटना नहीं है। ये वहाँ के पीएम जेम्स मोराप्पे के मन में मोदी के प्रति सम्मान था जो एयरपोर्ट पर निकल कर सामने आया। क्या है उनकी पॉपुलैरिटी का राज? क्यों उन्हें दुनिया पलकों पर बिछाए हुए है? इससे जुड़ी क्या खास वजह हैं? ये आपको बताते हैं। बातचीत का अंदाज। पीएम मोदी दिलों में उतरना जानते हैं। उन्हें ये पता है कि कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है। विदेश में बोलते हैं तो भी देश में असर करता है। देश विदेश की यात्राओं का ये कॉकटेल मोदी की लोकप्रियता को मजबूत करता है। शॉर्ट विजिट को छोड़ दें तो मोदी जब भी विदेश दौरे पर कहीं जाते हैं तो अलग अलग समूहों से बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय समुदाय, बिजनेस लीडर्स, राजनीतिक हस्तियां। जब वो विदेशी धरती पर भारतीयों से बात करते हैं तो पर्सनल टच देना नहीं भूलते। इसी के सहारे उनसे जुड़ जाते हैं। उसका असर वहाँ तो होता ही है, लेकिन देश में भी उनके चाहने वालों पर सकारात्मक असर देखा गया है। सीधा संवाद। पीएम नरेंद्र मोदी साल 2014 से अब तक एक बात पर कायम हैं। उन्हें भारत की जनता से जो कहना है सीधे आकर कहते आ रहे हैं। इसके लिए वो किसी का सहारा नहीं लेते। बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट बातें वो अपने सोशल मीडिया पर लिख और बोल देते हैं। महीने में एक बार मन की बात कर लेते हैं। इस पर भी उठाने वाले सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि इस प्रोग्राम ने कितनी जिंदगियां बदल दी हैं। नोटबंदी, कोरोना, लॉकडाउन जैसे हर घर जन जन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर वो सीधे सामने आए। जो कहना बताना था सब कहा, स्पष्ट कहा, कष्ट की भी जानकारी दी और ये भी कहा कि देश के लिए थोड़ा कष्ट तो आप उठा ही लेंगे। जनता की नब्ज। सीएम पीएम बनने से पहले मोदी भारत के गांव-गांव घूम चुके थे। उन्हें जनता के दुख दर्द की जानकारी थी। जैसे ही मौका मिला उन्होंने ऐसे कुछ मुद्दे छुए जो सीधे सीधे किसी न किसी के दिल में जरूर उतरे। महिलाओं के लिए शौचालय हो या उज्ज्वला योजना, दोनों ने अपना पूरा असर दिखाया। किसानों को साल में 6,000 रूपए की किसान सम्मान निधि सटीक बैठी। जो लोग भुखमरी की स्थिति में 2-4 किलो अनाज पाने को जमींदारों के शोषण का शिकार थे, उन्हें सीधे फ्री में अनाज दिया और देते जा रहे हैं। बेटियों को पढ़ाने का नारा भी खूब जमा। जनधन योजना ने खूब काम किया, सम्मान भी और पैसा भी। अब सामाजिक पेंशन योजना से लेकर सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के खातों में जा रहा है। ये सब फैक्ट्स हैं। किसी के लिए ये मसले छोटे हो सकते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़े हैं। परिवारवाद में ना फंसना। पीएम मोदी की तमाम कमजोरियों, तथ्यों, तर्कों, कुतर्कों के बीच एक बात जो उन्हें मजबूत करती है वो है राजनीति में ऊंचाई पर होने के बावजूद वो परिवारवाद से बचे हुए हैं। सब जानते हैं कि उनका परिवार बड़ा है। वो चाहते तो सबको सेट कर देते, पर 9 साल से पीएम और 12 साल से सीएम रहने के बावजूद उनके सभी भाई सामान्य कामकाज करते हुए परिवार चला रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक शुचिता को पुख्ता करता है। कहने को तो विपक्ष आरोप लगाता ही रहता है, लेकिन इस पहलू पर पूरे देश में किसी के पास कोई फैक्ट नहीं जो उन्हें घेर सके। सबका साथ, सबका विकास, ये एक संयोग नहीं हो सकता। पीएम बनते ही गांधी जी के प्रिय विषय सफाई को पकड़ लिया। देश के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बना लिया। पिछड़े वर्ग के नेता खुद हैं तो दलित राजनीति के केंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अपनाने में नहीं हिचके। रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। लोग तो ये मानते रहे कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन मोदी ने पिछला जन्मदिन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मनाया। बोहरा समुदाय के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदाना के आमंत्रण पर मुंबई पहुंचे और कह दिया कि आप मुझे पीएम ना कहें, मैं तो आपके घर का सदस्य हूं। पूरी पार्टी के नेता दलित परिवारों में जाकर भोजन कर रहे हैं। ये वो सारे कारण हैं जो मोदी को दुनिया के अन्य नेताओं से अलग बनाते हैं। ये खूबियां दुनिया तक पहुंची और उन्हें पॉपुलर बनाने में इसका बड़ा योगदान है। मोदी ने अपनी इन पहलों के माध्यम से न केवल देश दुनिया में लोगों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि उनके इन प्रयासों से बीजेपी को राजनीतिक फायदे भी खूब हुए। भ्रष्टाचार पर वार का उनका अंदाज भी लोगों को भा रहा है, इसलिए वो निर्विवाद तौर पर पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनके कद के आसपास फिलहाल पार्टी में कोई ठहरता नहीं दिखता।